आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सागर सिंह है और हम पढ़ रहे थे वेक्टर। देखिए, वेक्टर चैप्टर किस लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, के जो भी सेकंड के चैप्टर है वो सभी में जो कंसेप्ट होते हैं वो वेक्टर से डिराइव होते हैं, इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो भी वेक्टर के लेक्चर देखें वो अच्छे से पूरे मन से देखेंगे। हम पढ़ रहे थे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। इस लेक्चर में हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना भी सीखेंगे, वेक्टर के एडिशन भी सीखेंगे। इसलिए ये लेक्चर आप पूरे ध्यान से देखेंगे। पहले चलते हैं फाइंडिंग यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। क्या पढ़ना है हमें? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हमें पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए टू आई क्या आई जे क्या प्लस 10k। अब हमें क्या दिया है? ए यूनिट वेक्टर दिया है और इसका क्या निकालना है? हमें यूनिट वेक्टर निकालना। अभी हमें वेक्टर दिया है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ में आया? क्या करेगा? हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। क्या है यूनिट वेक्टर फॉर्मूला? ए क्या है इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाला तो उसका वो फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अब देखिए, वेक्टर क्या है? टू आई क्या प्लस फाइव जे क्या प्लस 10k क्या। आप उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। क्या गया? 2 आई क्या प्लस 5 जे क्या प्लस 10k क्या अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 100। निकालो, सिंपल है। आप लिखिए मिटा देता हूँ। देखिए, दूसरा 3 आई क्या प्लस 10k क्या प्लस 10k। इसका यूनिट निकालना, क्या निकालना? ए का यूनिट ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। 10 आई क्या प्लस 10k क्या प्लस 10k। रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। निकालो, 10 आई क्या प्लस 10k क्या प्लस 10k क्या रूट में 100 प्लस 100 प्लस 100। सिंपल है, लिख लीजिए आप। अब हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। पहले सिंपल एडिशन, तो अगर दो वेक्टर दे तो उसकी एडिशन कैसे निकाल देंगे वो पढ़ते हैं। बाद में उसका रिजल्टेंट कैसे निकालने का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का यूज करके वो पढ़ते हैं। आप
ये भी बहुत अच्छे से लिखे क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में यूज होगा, ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। देखिए तो दो वेक्टर थे, ए वेक्टर है, बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, 10 है क्या, प्लस 11 जे क्या, प्लस 12 के क्या, 13 है क्या, प्लस 14 जे क्या, प्लस 15 के क्या। दो वेक्टर है, क्या है ये, दो वेक्टर, इसे हमें ऐड करना है। सिंपली क्या होता है पता है क्या, ये होता है ए एक्स, होता है ए वाई, होता है ए जेड, सिंपली ए बी एक्स बी वाई बी जेड। क्या करने का, सिंपल करने का, आई में आई को आई, जे को जे और के को के ऐड करने का, एक्स को एक्स वाई को वाई जेड को जेड ऐड करने का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आई को आई, 10 प्लस 13 आई क्या, प्लस 11 प्लस 14 जे क्या, प्लस 12 प्लस 15 के क्या। समझ में आया, क्या आएगा, 13 आई क्या प्लस 25 जे क्या, 27 के क्या। आसान है। लिख लीजिए। अब आगे और एक एग्जांपल लेते हैं। यम विंटर 100 आई क्या, 10 101 जे क्या, 10 110 के क्या। यन विंटर इक्वल टू 1000 आई क्या प्लस 1000 जे क्या प्लस 1000 के क्या। ये क्या होगा, यन एक्स यन वाई यन जेड। ये क्या होगा, यम एक्स यम वाई यम जेड। समझ में आया। तो क्या करेगा, एक्स को एक्स वाई को वाई जेड को जेड, यम वेक्टर 10 यन वेक्टर एंड ए आर। रिजल्ट क्या आएगा, 100 प्लस 1000 आई क्या प्लस 101 प्लस 1000 जे क्या प्लस 110 प्लस 1000। ठीक है, समझ में आया। क्या आएगा, 1100 आई क्या प्लस 1101 जे क्या प्लस 1110 ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
देखिए अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन? पहले एक वेक्टर ड्रॉ करो जहां पहला वेक्टर खत्म हो वहां दूसरा वेक्टर शुरू। जहां पहला वेक्टर खत्म हो वहां दूसरा शुरू। जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा, जहां तीसरा खत्म हो वहां चौथा, वैसे ही करते रहेगा। जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा, ऐसे ही करते रहेगा। और पहले वाले का टेल आखिरी वाले का हेड क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। क्या करेगा? पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन करेगा। समझ में आया? पहले एक वेक्टर ड्रॉ करो, जहां पहला खत्म हो वहां दूसरा, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा, जहां तीसरा खत्म हो वहां चौथा, जहां चौथा हो वहां पांचवा। और पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन करने का। फॉर एग्जांपल देखिए कि ए वेक्टर है, पहले के वेक्टर है, जहां पहला खत्म हो वहां दूसरा बी वेक्टर, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा सी वेक्टर। और क्या करेगा? पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन करेगा। ये होता है उसका रिजल्टेंट यानी एडिशन प्रोडक्ट। क्या होगा उसका? एडिशन प्रोडक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसकी एडिशन क्या होगी? आर वेक्टर। सिंपल है। इन सब का ट्रायंगल लॉ एडिशन यूज होता है, यानी ये जो हमने किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? उसका आंसर क्या आएगा? ए वाला। इन तीनों का एडिशन का मतलब कौन सा है? आर वेक्टर। समझ में आया क्या? इन तीनों का एडिशन क्या है? आर वेक्टर। आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। पहले ड्रॉ करो, बाद में जहां पहला खत्म हो वहां दूसरा, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा। तो पहले वाले का कैसे? आखिरी वाले का हेड ज्वाइन करने का। समझ में आया? ज्वाइन जीरो आई। देखिए दूसरा एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इंटू आर। चार वेक्टर ज्वाइन करके देखो। ये पहला वेक्टर ए वेक्टर, जहां पहला खत्म हो वहां दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा वेक्टर सी वेक्टर, जहां तीसरा खत्म हो चौथा वेक्टर डी वेक्टर, जहां पहला खत्म हो वहां दूसरा बी वेक्टर लगाया, जहां दूसरा खत्म हो वहां तीसरा, जहां तीसरा खत्म हो वहां चौथा, और पहले वाले को
टेल और आपके करेगा हेड ज्वाइन करेगा, ये होगा उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेंगे, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक हम एग्जांपल लेंगे। m वेक्टर प्लस n वेक्टर प्लस x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर, 5 वेक्टर ले लेंगे इक्वल टू उसका रिजल्टेंट r वेक्टर। क्या है इसका r वेक्टर, 5 वेक्टर, 5 पहले a वेक्टर m, उसमें दूसरा वेक्टर क्या होगा n वेक्टर, फिर तीसरा वेक्टर x वेक्टर, चौथा वेक्टर y, पांचवा z, और पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन कर लो। ये क्या होगा m प्लस n वेक्टर प्लस x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर इक्वल टू r। समझ में आया आपको? लिख लीजिए। समझ में आया ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन? देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन क्यों यूज करते हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन, एक्चुअली जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वो हमें पता करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ आता है? ट्रायंगल लॉ यहाँ यहाँ यूज करते हैं हम एंगल बिटवीन में। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? जहां पहला कहता है वहां दूसरा, जहां दूसरा कहता है वहां तीसरा। जहां तीसरा कहता है वहां चौथा। पहले वाली का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन। समझ में आया? ये क्या कैसा है? हेड को और जो आखिर वो क्या होगा, आखिर में क्या होगा वो ही रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वाले के टेल और आखिर वाले का हेड। यहाँ देखो हेड को हेड से और टेल को टेल से ज्वाइन करो। क्या करो? हेड को हेड से और टेल को टेल से ज्वाइन करो। सिंपल है, हेड को हेड से और टेल को टेल से ज्वाइन करो, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। और इसका रिजल्ट कहाँ आएगा पता है क्या? इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में। तो ट्राई करो ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जब करें तो दूसरा, और इसका क्या होगा? है
रिजल्टेंट। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये रिजल्टेंट आर भी किधर जा रहा है, इधर, और ये रिजल्टेंट आर किधर जा रहा है, इधर। दोनों की रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। तो हमें अगर ट्रायंगल लॉस से रिजल्टेंट निकाला, वही रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर में। लेकिन वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में आएगा, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, सिर्फ वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। समझ में आया आपको? लिख लीजिए आप। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, लेकिन काफी है आपको समझ के लिए। वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आता है, बिटवीन टू वेक्टर्स। एक तो वेक्टर से क्या वेक्टर नहीं, कि जहां पे अगर तुम होगा तीसरा ट्रायंगल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं, एंगल निकालने के लिए नहीं। एंगल निकालने के लिए यही यूज करना, यूज करना, यही यूज करना एंगल निकालने के लिए। ये मत यूज करना एंगल निकालने के लिए, मत यूज करना। एंगल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला का देखो के रिजल्टेंट निकालने के लिए ये यूज करेंगे। और रिजल्टेंट कहाँ होता है, दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में। तो आप कहेंगे कैसे होता है, देखिए ये वेक्टर हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बी वेक्टर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। पहले बताया था वेक्टर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन में लिमिट शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन कहाँ है, इधर। ये बी वेक्टर होगा ना, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है। रिजल्ट कहाँ है, आ गया ए और बी के बीच में आ गया, ए और बी वेक्टर के बीच में। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर दो वेक्टर दिए तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, हमें ये पढ़ना है। देखिए ये क्या होता है, ए वेक्टर, अगर उसका ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और ये ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या होता है, पी वेक्टर, या वेक्टर बी के। ये क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? सिंपल। हमें क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर की एडिशन करनी है। क्या कर रहे हैं, एडिशन। क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ यूज करके हमने इसकी डायरेक्शन तो निकाल ली, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है ना। हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ जहां पहला वेक्टर होगा दूसरा यूज करके क्या निकाला, उसकी डायरेक्शन निकाली। रिजल्टेंट की क्या निकाली, डायरेक्शन। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालना हम रह गया, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए। तो वेक्टर लीजिए, ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। सिंपल है। इसका हम रिजल्ट ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट। यहाँ देखिए ए वेक्टर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम, जहां पहला खत्म हुआ दूसरा शुरू करने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो ए वेक्टर ए हो गया, बी वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट किया क्योंकि जहां पहला खत्म है वहां दूसरा। अरे बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर और ए
बी वेक्टर आ गया। क्यों आ गया? हम ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर यहां शिफ्ट करके लिख सकते हैं, ए वेक्टर और ए बी वेक्टर यहां शिफ्ट कर सकते हैं ना। ट्रायंगल का क्या है, जहां पहला नंबर वो वहां दूसरा ए वेक्टर और एक क्या आएगा बी वेक्टर। समझ में आया? तो देखिए सिंपल है। हमें अब एंगल क्या आएगा? थीटा ही आएगा ना। देखिए ए वेक्टर अगर हमने आगे शिफ्ट किया तो ए भी क्या आएगा ए वेक्टर, और ए और बी में कितना है एंगल थीटा ही होगा ना। देखिए ए एंगल क्या होगा थीटा होगा। देखिए ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, ये कितना है थीटा, तो ए और बी के बीच में कितना है थीटा। ए वाला वेक्टर हम आगे शिफ्ट करके ये ए वाला वेक्टर कितना रखते थीटा, ये कितना है थीटा। समझ में आया? अब देखिए अगर ये थीटा आ गया तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ऊपर वाला मैंने बताया दूर वाला चाचा बी साइन थीटा, दूर वाला चाचा क्या होता है साइन थीटा, बी साइन थीटा, पास वाले बी cos थीटा। समझ में आया? दूर वाले बी साइन थीटा और पास वाले बी cos थीटा। समझ में आया आपको? दोनों वाले क्या आएंगे बी साइन थीटा और पास वाले बी cos थीटा। समझ में आया? अब देखिए ए बी साइन थीटा है, ए बी cos थीटा है, और रिजल्टेंट क्या होगा इसका? पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड। पेड़ का है यह है, रिजल्टेंट का होगा ए, ये क्या होगा उसका रिजल्टेंट। समझ में आया? पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड। ट्रायंगल है इसका ना, जब पहला खत्म हो वहां दूसरा रिलेशन गया और पहले के टेल से आखिरी वाले का हेड। देखिए ये जो ए है यहाँ शिफ्ट किया तो बिटवीन ए और बी के बीच में कितना अंतर है थीटा, तो थीटा के दो कंपोनेंट है, एक बी sin थीटा और एक बी cos थीटा। समझ में आया? थीटा के पास वाला cos थीटा ना दूर वाला sin थीटा। समझ में आया? अब सिंपल आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। अब देखिए ये वाला कंपोनेंट तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट यहाँ भी लिख सकते हैं ना विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बी साइन थीटा है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं ना। ये भी क्या होगा बी साइन थीटा, क्योंकि को हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। ये क्या होगा अल्फा, क्या होगा अल्फा। समझ में आया? अल्फा ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा विदाउट चेंजिंग इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये हमने शिफ्ट किया। अब देखिए एक ट्रायंगल ए, ट्रायंगल नहीं एक्स वाई जेड देखिए एक्स वाई एंड जेड। देखिए रिजल्टेंट क्या है हाइपोटेन्यूज से एडिशन ए कौन सा आ गया और ये दोनों आ गई साइड, तीन साइड आ गई। देखिए एक्स जेड हाइपोटेन्यूज से क्या आएगा आर, एक्स वाई क्या आ गया एक साइड ए प्लस ये क्या गया एक्स प्लस वाई क्या गया ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया ना, ए प्लस बी कॉस थीटा और वाई जेड क्या आ गया बी साइन थीटा आ गया ना। सिंपल है। अब क्या यूज करने का पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ गया आर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस दोनों साइड का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी sin थीटा का स्क्वायर। सिंपल है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है
क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इसका स्क्वायर क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखिए इन दोनों बी स्क्वायर कॉमन है, हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा कितना आता है 1 a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। समझ में आएगा? सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, ये क्या होगा आर स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना है आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल है, आ गया रिजल्ट क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल है, आ गया रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस ab cos थीटा प्लस बी का स्क्वायर। आप लिख लीजिए, मैं और एक बार समझा के लेता हूं, आप लिख लीजिए 2 मिनट में, मैं और एक बार समझा के लेता हूं आपको। देखिए हमें अब क्या निकालना है ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ए क्या होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, उसका वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या होगा रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों की दिशा अंतर कितना है थीटा। अब हमें क्या करना है उसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पहले क्या यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके हम उसका क्या करते हैं डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें आता नहीं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने ए सीखा, लेकिन देखिए पहले तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा यूज करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया। ए वेक्टर निकाला और फिर क्या किया बी वेक्टर निकाला, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और क्या किया पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड जॉइन किया। सिंपल है, पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड, ये क्या है रिजल्ट आएगा। फिर बी है ए वेक्टर अगर हमने आगे शिफ्ट किया और ए और बी वेक्टर कितना होगा थीटा, ये थीटा लिया। और देखिए अब दो कंपोनेंट आते हैं किसी भी आपने पढ़ाया था वेक्टर के दो कंपोनेंट एक एक्स में। अब देखिए ये थीटा होगा जो थीटा के पास में वो क्या आएगा बी cos थीटा के जो दूर में क्या आएगा बी sin थीटा। सिंपल है, और क्या करेंगे पहला वाला यूज करेंगे वेक्टर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू टू साइड का स्क्वायर। एक साइड क्या है इस y साइड है a प्लस b cos थीटा, y साइड क्या है b sin थीटा। यूज करिए r का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। ये क्या है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे क्या a का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2ab cos थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। सिंपल है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आया 1 a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। सिंपल है, r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके पूरा देख लीजिए, वेक्टर एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको धन्यवाद, और अगला वाला वीडियो हम संडे को या मंडे को डालेंगे।